सबको जय मसीह की। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने आप सबके बीच में हमें फिर एक सुंदर मौका दिया है कि हम आप सबके साथ प्रार्थना करें और हम कुछ वचनों को देखेंगे। तो आइए हम सब पहले वचन की ओर चलते हैं और फिर हम आप सबके लिए दुआ करेंगे कि जो आज का जो वचन है लू का पहले का 76 और 77 और 78 और 69 और 80 इस वचन को हम पढ़ेंगे। और तू हे बालक परम प्रधान का भविष्यवक्ता कहलाएगा, क्योंकि तू प्रभु का मार्ग तैयार करने के लिए उसके आगे आगे चलेगा। हालेलुया। यहाँ परम प्रधान का जो भविष्यवक्ता कहलाएगा, यूहन्ना यीशु मसीह का मार्ग तैयार करने के लिए उसके आगे आगे चलेगा। 77 में कि उसके लोगों को उद्धार का ज्ञान दे जो उसके पापों की क्षमा से प्राप्त होता है। हालेलुया। यहाँ देख रहे हो कि उसके उद्धार का ज्ञान दे जो उसके पापों की क्षमा से उसे प्राप्त होता है। 78 में पढ़ेंगे, यह हमारे परमेश्वर की उस बड़ी करुणा से होगा जिसके कारण ऊपर से हम पर भोर का प्रकाश उदय होगा। हालेलुया। यहाँ जो भोर का जो प्रकाश है हमारा यीशु मसीह, जो उन लोगों पर उदय होगा जो उसके विश्वास में जो आगे बढ़ रहे हैं। 69 में पढ़ेंगे कि अंधकार और मृत्यु की छाया में बैठने वालों को ज्योति दे और हमारे पांव को कुशल मार्ग में सीधा चलाए। हालेलुया। 80 में पढ़ेंगे, और वह बालक बढ़ता और आत्मा में बलवंत होता और इस्राएल पर प्रकट होने के दिन तक जंगल में रहा। हालेलुया। ये हमें परमेश्वर का वचन बता रहा है कि किस तरह से यूहन्ना यीशु मसीह के लिए मार्ग तैयार करने के लिए आया और किस तरह से अंधकार में बैठे हुए लोगों के लिए ज्योति लेकर आया। जो वो हमारा परमेश्वर जोबा है, जो अपने उद्धारकर्ता के लिए उसने अपने एक जन को, एक भविष्य वक्ता को भेजा कि वो लोगों के लिए क्या करे। जैसे बहुत से लोग मानते हैं कि उद्धारकर्ता मसीह उनके शत्रुओं से छुड़ाएगा, तो इसी प्रकार से परमेश्वर यहूदियों पर अपनी दया दिखाने तथा अपनी पवित्र वाचा की याद दिलाने के लिए एक उद्धार के सींग उत्पन्न किया। तो अगर हम इस वचन में पढ़ेंगे 78 और 69 में कि मनुष्य का उद्धार ऐसे परमेश्वर की करुणा के संभव है जिसने अपने लोगों को, इस्राएल को बचाने के लिए स्वर्ग से भोर के प्रकाश को अपने पुत्र यीशु मसीह को भेजा। तो जो भोर का जो प्रकाश है हमारे यीशु मसीह, इसे परमेश्वर ने उन लोगों के लिए भेजा जो उसकी बाट जो रहे थे। और यूहन्ना ने पहले ही उनको बता दिया था कि जो मुझसे ज्यादा शक्तिशाली है, जो मेरे बाद आने वाला है, मैं उसके लिए मार्ग तैयार करने के लिए आया हूँ। और जब भी वो एक जकरिया का बेटा था, और जकरिया क्या था कि एक दोनों पति पत्नी वो बूढ़े थे और उनको बुढ़ापे में ही परमेश्वर ने एक पुत्र दिया। और जब उनको एक पुत्र दिया तो उसने एक, यहाँ पर जकरिया कहता है कि ऐसे शांति के मार्ग में लोगों के लिए अंधकार में अगुवाई करने वाली ज्योति के समान होगा। और शांति अर्थात परमेश्वर की साथ शांति। और मती 4 अगर 6 में हम देखेंगे, यूहन्ना 1 और 4 8 में, 12 रोमियो में 5 1 में हम टिप्पणियों के देखेंगे कि इसके साथ ही यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला उद्धारकर्ता यीशु के आने की घोषणा करने वाला होगा। यूहन्ना पहले का 6 और 9 में जकरिया ने परंतु सभी बातों की जैसे भविष्यवाणी की थी, ये बिल्कुल वैसे ही सचमुच पूरी की गई थी। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जंगल में बड़ा हुआ था और वह अपनी सर्वनिक सेवकाई शुरू करने तक वह वहीं रहता था। उसे किसी पाठशाला और या शिक्षा की जरूरत नहीं थी। उसने अपनी सीधी शिक्षा परमेश्वर से प्राप्त की थी। तो ऐसे ही जो लोग परमेश्वर के शुभ समाचार को सुनते हैं और परमेश्वर के वचन को मानते हैं, तो जब यूहन्ना के द्वारा यीशु मसीह के आने का शुभ समाचार लोगों तक पहुंचा है, जो मृत्यु की छाया में बैठे, जो अंधकार में बैठे हुए लोगों के लिए एक बड़ी ज्योति चमकी। और जैसा हम वचन में पढ़ेंगे कि 8 में वह तो ज्योति ना था। यूहन्ना पहले का 4 और 8 और 12 में, उसमें जीवन था और जीवन जगत की ज्योति था। वह आप तो ज्योति ना था परंतु जीवन की ज्योति देने के लिए आया था। हालेलुया। देख रहे हो, यूहन्ना ज्योति नहीं था फिर भी ज्योति की गवाही देने के लिए आया था। तो जब विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखे। यूहन्ना पहले 6 और 9 में देखेंगे कि एक मनुष्य परमेश्वर की ओर से आवपास्तिक हुआ जिसका नाम यूहन्ना था। सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है, जगत में आने वाली थी। हालेलुया। यहाँ देख रहे हो कि जो सच्ची ज्योति जगत में आने वाली थी, उससे पहले जगत में यूहन्ना को भेजा कि यीशु मसीह के लिए मार्ग तैयार करे।
और जब वो यूहन्ना आया, लोगों ने विश्वास कहा, उन्होंने कहा, हे श्याम के बच्चों, तुम्हें किसने बहका दिया। बहुत सारे लोगों ने बपतिस्मा लेना शुरू कर दिया। जब यीशु मसीह के बारे में सुना, बहुत सी भीड़ उसके पीछे हो गई, तो उसने लोगों से कहा कि तुम मन फिराओ और स्वर्ग का राज्य तुम्हारे निकट है। और जब लोगों से उसने कहा कि मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूँ, और जो मेरे बाद आने वाला है, मैं उसकी जूती की बांध खोलने के जो नहीं हूँ, और वो तुम्हें पता है कैसे बपतिस्मा देगा, कैसे देगा, वो पवित्र आत्मा से तुम्हें बपतिस्मा देगा, जो मेरे बाद आने वाला है। लोग उसकी बाट जोने लगे। जो अंधकार में बैठे हुए उन लोगों ने बड़ी ज्योति देखी जब यीशु मसीह के आने का शुभ समाचार सुना कि एक उद्धारकर्ता आने वाला है। लोग बड़ी बेसब्री से उसकी बाट जोने लगे, और सचमुच परमेश्वर ने देखा कि मेरे बेटे के लिए लोग बाट जो रहे हैं। उसी वक्त परमेश्वर ने अपने एक उद्धारकर्ता को लोगों के बीच में भेजा, और वो लोगों का उद्धार करने के लिए आया, लेकिन लोगों को मुक्ति करने के लिए आया। फिर भी क्या करा, लोगों ने उसे मारा कूटा, और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा कि लोग जीवन पाएं बहुत है इसका। लेकिन हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने ऐसे ही यूहन्ना को भेजा, जो जंगल में पला बड़ा हुआ, और किस तरह से यूहन्ना का पालन पोषण हुआ कि वो जंगल में ही सीधी शिक्षा प्राप्त करी परमेश्वर के द्वारा। तो हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने ये सुंदर वचन देकर हमें आशीषित किया है। तो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आइए हम सबके लिए प्रार्थना करते हैं, और आप भी हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करें। हालेलुया। धन्यवाद करते प्यारे जुबा परमेश्वर इस सुंदर समय के लिए पिता, कि आपने फिर हमें एक मौका दिया कि हम सबके लिए प्रार्थना कर सके। तो आपकी बड़ी दया अनुग्रह के लिए धन्यवाद करते पिताजी। जैसे आपने जकरिया के बेटे यूहन्ना को भेजा यीशु मसीह का मार्ग तैयार करने के लिए, प्यारे पिता परमेश्वर, सचमुच जाने कितने यूहन्ना आज दुनिया में उतारे हैं प्यारे जुबा परमेश्वर, की लोगों का उद्धार हो, लोगों को मुक्ति मिले उनके पापों से प्यारे जुबा परमेश्वर। तो आज मैं उस मारी के लिए आपसे विनती करती प्यारे जुबा परमेश्वर, कि हमारे देश पे, हमारे पूरे संसार पे जो मारी फैली हुई है प्यारे जुबा परमेश्वर, कि तेरे बेटे का जगत में आना व्यर्थ न जाए पिता। आपकी थोड़ी सी दया, आपका अनुग्रह हो जाए प्यारे जुबा परमेश्वर, कि ये बीमारी हमारे देश पे से हट जाए प्यारे जुबा परमेश्वर। जितने लोग बीमार हैं पिता, आप उन्हें छुएं और चंगाई दें प्यारे जुबा परमेश्वर। जितने बहन और भाई बीमार हैं पिताजी, आप सबको छुएं और चंगाई दें मेरे पिता परमेश्वर। और मैं आपसे विनती करती पिताजी, जितने लोग मेरी क्रिसमस की तैयारी में पिता तैयारी करने वाले वो नहीं, आपका पवित्र आत्मा उनकी सहायता, उनकी मदद करे प्यारे जुबा परमेश्वर। जो तेरी बाट जोते हैं वो कभी लज्जित नहीं होते पिता, क्योंकि अंधकार में बैठे हुए लोगों को आपने ज्योति दी है प्यारे जुबा परमेश्वर। वो ज्योति की संतान है जो आपकी बाट जोते हैं मेरे जुबा परमेश्वर। वो ज्योति की चाल चले प्यारे जुबा परमेश्वर, जिस तरह से आपने उन्हें सिखाया है प्यारे पिता परमेश्वर का किस तरह से प्रार्थना करनी चाहिए। ये मेरे पिता तू जो आसमान पर है, तो इसी तरह से वो प्रार्थना करें, और आप उन्हें दिन भर की रोटी दिए प्यारे जुबा परमेश्वर, कि आपके नाम को महिमा मिले, आपके नाम को आदर मिले प्यारे पिता परमेश्वर। जितने बहन भाई हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करते पिता, एक एक जन के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्यारे जुबा परमेश्वर, की बड़ी ये ब्लेसिंग को देखें प्यारे जुबा परमेश्वर, कि आपके नाम को महिमा और आदर मिले पिता। आपसे विनती करती पिता परमेश्वर, जितने लोग अपने लिए प्रार्थना कर रहे हैं पिताजी, हमारे साथ मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं, यदि कोई बीमार है तो आप उन्हें छुएं और चंगाई दे पिता। और जो बेरोजगार हैं आप उन्हें रोजगार देकर आशीषित करें मेरे पिता परमेश्वर। उनकी कैसी भी कोई परेशानी है पिता, डिप्रेशन में है पिताजी, आप उनकी परेशानियों को, डिप्रेशन को दूर करें मेरे पिता परमेश्वर। और मैं आपसे विनती करती हूँ पिताजी, जो आने वाला साल खुशियों भरा साल हो, आशीषों से भरा साल हो प्यारे जुबा परमेश्वर। जितने लोगों ने इस दुख को देखा है पिताजी, वो बड़ी ब्लेसिंग को देखे मेरे पिता परमेश्वर। और जितने लोगों ने हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करी, आपने सबकी प्रार्थना का हाँ में जवाब दिया है। और पिता जितने लोगों ने जो वचन को ग्रहण किया है पिताजी, सचमुच तेरी ज्योति उनके जीवन में आ जाए पिता परमेश्वर, वो ज्योति की संतान बन जाए मेरे जुबा परमेश्वर। जितने लोगों ने आपको ग्रहण करा पिताजी, उन्हें अपनी संतान कहने का अधिकार दिया मेरे पिता परमेश्वर, तो उस अधिकार को पिताजी वो उसमें बना रहे, कोई बुराई उनके आगे से छीन न ले जाए उस अधिकार को पिता, जो अधिकार आपने दिया है मेरे पिता परमेश्वर। हम सारी आशीषों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। आपने हमारी प्रार्थना को सुना और कबूल किया है पिता। हम आपसे क्या मांगे, आप तो हमारी मांगने से पहले ही जानते पिता, और सबने हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करी, आपने सबकी प्रार्थना का हमें जवाब दिया, उसके लिए भी आपका धन्यवाद करते हैं पिता। हम जो भी मांगते हैं इसको पवित्र और सामर्थी नाम पर, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।